Hello everyone, in this video we will study about the steps involving in page. लास्ट वीडियो में हमने उसके प्रिंसिपल, इंट्रोडक्शन और रिक्वायरमेंट्स के बारे में पढ़ लिया था। अगर आपको वो पढ़ना है तो आप मेरी पिछली वीडियो में देख सकते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है? सैंपल को प्रिपेयर करना। सैंपल कैसे बनता है? सैंपल्स में भी एनी मटेरियल कंटेनिंग प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। सैंपल वो होता है जो मटेरियल कंटेन करता है कोई भी प्रोटीन या कोई भी न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। The sample to analyze is optimally mixed with a chemical denaturation if so desired, usually SGS for protein or urea for nucleic acids, ठीक है। तो जो सैंपल होगा, तो जो भी हमने यहाँ पे सैंपल लिया था उसको हम एनालाइज कर देंगे, उसको मिक्सड कर देंगे SGS के साथ। SGS प्रोटीन, यूरिया, न्यूक्लिक एसिड के साथ मिक्स हो जाएगा। SGS क्या होता है? सोडियम डो डिसाइल सल्फेट। ये पेज का टाइप होता है। SGS इज एन एनाइनिक डिटर्जेंट दैट डीनेचुरेट्स सेकेंडरी एंड नॉन डाइसल्फेट लिंकेज टर्शरी स्ट्रक्चर एंड इनिशियली अपीयर्स अ नेगेटिव चार्ज टू ईच प्रोटीन इन प्रोपोगेशन टू मास। जो SGS है ये एक आयनिक डिटर्जेंट है जो डीनेचुरेट करता है सेकेंडरी और नॉन डाइसल्फाइड बॉन्ड्स को। ये डाइसल्फाइड बॉन्ड को तोड़ देता है, ठीक है। इसके अंदर नेगेटिवली चार्ज प्रेजेंट होता है और ये प्रपोर्शन जो मास की होती है प्रोटीन की उसको नेगेटिवली चार्ज दे देता है। जो यूरिया होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर देता है। यूरिया ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द बेस पेयर्स। जो बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन में वो जो हाइड्रोजन बॉन्ड से कंबाइन किए होते हैं, जुड़े होते हैं, उस हाइड्रोजन बॉन्ड को कौन तोड़ता है? यूरिया, ठीक है। एंड कोजिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टैंड टू एनिलीन, और एनिलीन के लिए एक स्टैंड बना देता है। ये सब कुछ होने के बाद पहले उसकी डाइसल्फाइड बॉन्ड टूटी, उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हुई, और तब ये दोनों स्टेप हो जाएंगे। तो उसके बाद उसको हम हीट करेंगे 60 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, डीनेचुरेट करने के लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके अंदर एक ट्रैकिंग डाई को ऐड करेंगे उस सॉल्यूशन में। दिस टिपिकली हैज़ हाई इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी, जिसकी जो इलेक्ट्रोफोरेटिक जो मोबिलिटी होगी वो बहुत ज़्यादा हाई होगी, और ये अलो करेगी उस एक्सपेरिमेंट को ट्रैक करने के लिए, प्रोग्रेस करने के लिए सॉल्यूशन में, और जेल ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफोरेसिस रन, और उस जेल को इलेक्ट्रोफोरेसिस के प्रोसेस के थ्रू रन करने में। सेकंड स्टेप क्या है? प्रिपेयरिंग ऑफ पॉलीएक्राइल जेल। पॉलीएक्राइल जेल को प्रिपेयर करना। पॉलीएक्राइल जेल मेनली कंसिस्ट करता है दो चीज़, एक होती है एक्राइलमाइड, दूसरी बाई एक्राइलमाइड, ठीक है। इसमें दो कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। द ऑप्टिकल डीनेचुरेशन एंड अ बफर विद एन एडजस्टेड pH। तीन चीज़ें चाहिए किसी भी जो जेल है उसको बनाने में हमें। जो ये जेल हम इस पेज में पढ़ेंगे, पहला है एक्राइलमाइड, दूसरा बाई एक्राइलमाइड, ठीक है, ये दोनों चाहिए। तीसरा चाहिए एक बफर जिसकी जो pH है वो एडजस्टेड होनी चाहिए, मतलब हम उसको जब चाहे उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, जब चाहे उसको डिक्रीज़ कर सकते हैं। द रेशो ऑफ बाई एक्राइलमाइड टू एक्राइलमाइड कैन बी वेरीड, और जो बाई एक्राइलमाइड और एक्राइलमाइड की जो कंसनट्रेशन है, मतलब ये कितना अमाउंट में प्रेजेंट होगा, वो वेरीज करता रहता है रिएक्शन के साथ साथ। लोअर परसेंटेज ऑफ जेल आर बेटर फॉर रिजॉल्विंग वेरी हाई मोलिकुलर वेट। अगर जो जेल है जो हमने प्रिपेयर किया है उसकी परसेंटेज लो है, ठीक है, तो जो हम एनालिसिस कर रहे हैं, मतलब पेज करते ही क्यों है? न्यूक्लिक एसिड्स का चार्ज, साइज, ये चीज़ें देखने के लिए, ठीक है। तो अगर जेल की परसेंटेज लो है तो जो मोलिकुलर वेट है वो हाई आएगा, ठीक है, और अगर परसेंटेज हाई है तो जो मोलिकुलर वेट है वो लो आएगा। जेल्स आर यूजुअली पॉलीमराइज्ड बिटवीन टू ग्लासेस, और जो जेल हम लेते हैं इसमें उसको पॉलराइज्ड करना पड़ता है, और वो मेनली 2 ग्लास प्लेट्स भी किया जाता है। एक होता है जेल कास्टर, कॉम, उसके अंदर कॉम प्रेजेंट होता है, और सैंपल्स की वेल्स प्रेजेंट होती हैं। ये रिक्वायरमेंट्स में मैंने आपको बताया था कि जब हम पेज को पढ़ते हैं तो ये चीज़ें हमें ज़रूरी होती हैं। आफ्टर द जेल इज़ पॉलीमराइज्ड, उसके बाद जब जेल पॉलीमराइज्ड हो देगा, electrophoresis, various buffer system are used in pH depending on the nature of the sample and the experimental objectives.
बहुत सारे बफर सिस्टम हैं जो यूज़ होते हैं पेज में, वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं, सैंपल के नेचर के ऊपर, ठीक है। द बफर यूज्ड एट द एनोड एंड कैथोड में बी एट सेम और डिफरेंट। जो बफर्स यूज़ होते हैं एनोड और कैथोड पे, वो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड अक्रॉस द जेल। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड की जाती है जेल के बीच में, क्रॉसिंग द नेगेटिव चार्ज प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड टू द माइग्रेट अक्रॉस द जेल अवे फ्रॉम द नेगेटिव एंड टुवर्ड्स द पॉजिटिव एनोड। इलेक्ट्रोड द एनोड, जो जेल है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड की जाएगी, नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा प्रोटीन के ऊपर और न्यूक्लिक एसिड्स माइग्रेट कर जाएंगे, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा उनके ऊपर टुवर्ड्स पॉजिटिव एनोड की तरफ, डिपेंडिंग ऑन देयर साइज के ऊपर ये डिपेंड करता है। ईच बायोमोलिक्यूल्स मूव डिफरेंटली थ्रू द जेल मैट्रिक्स। जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं वो जेल के अंदर डिफरेंट पोलैरिटी से मूव करते हैं, उनकी जो मतलब चलने की क्षमता होती है वो अलग अलग होती है। जो स्मॉल मोलिक्यूल्स होते हैं वो फास्टरली मूव करते हैं और जो लार्ज मोलिक्यूल्स होते हैं वो वेरी डिफ़िकल्टली मूव कर पाते हैं। द जेल इज़ रन यूजुअली फॉर अ फ्यू आवर्स। जो जेल है वो बहुत कम टाइम के लिए रन कर पाता है। थ्रू दिस डिपेंड ऑन द वोल्टेज, और वो किस पे डिपेंड करता है, वोल्टेज पे जो उसको अप्लाइड हुई है। आफ्टर द सेट ऑफ अमाउंट ऑफ टाइम, बहुत सारे टाइम के बाद, द बायोमोलिक्यूल्स विल हैव माइग्रेट डिफरेंट डिस्टेंसेज बेस्ड ऑन देयर साइज। हर डिफरेंट साइज का जो बायोमोलिक्यूल है वो डिफरेंट टाइम ऑफ सेट ऑफ अमाउंट पे माइग्रेट करता है। स्मॉलर मोलिक्यूल्स ट्रेवल फर्दर डाउन द जेल। जो स्मॉलर मोलिक्यूल्स हैं वो डाउन द जेल मूव करते हैं और जो लार्जर्स हैं वो पॉइंट ऑफ ओरिजिन के क्लोज मूव करते हैं। बायोमोलिक्यूल्स में बी देयरफॉर बी सेपरेटेड रफली अकॉर्डिंग टू देयर साइज। तो जो बायोमोलिक्यूल्स है इस प्रोसेस में रफली साइज के बेसिस पे उनको डिपेंड किया जाता है, विच डिपेंड्स मेनली ऑन मोलिकुलर वेट के बेसिस पे, कि जो आराम से चल रहे हैं वो स्मॉल है, जो फास्टली चल रहे हैं वो स्मॉल हैं और जो स्लोली चल रहे हैं वो लार्ज है। बट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन हायर ऑर्डर ऑफ अंडर नेटिव कंडीशंस, और भी बहुत कंडीशंस में इनको देखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है डिटेक्शन। फॉलोइंग इलेक्ट्रोफोरेसिस द जेल मे बी स्टेन्ड अलोइंग विजुअलाइजेशन ऑफ द सेपरेटेड प्रोटीन। वो एक इलेक्ट्रोफोरेसिस है, जो जेल है मे बी स्टेन्ड अलोइंग, जो उसमें स्टेन आ जाते हैं वो विजुअलाइज करते हैं डिफरेंट प्रोटीन्स को, ठीक है। उसको एग्जांपल होता है वेस्टर्न ब्लॉट यूज़ होती है इस प्रोसेस के लिए। आफ्टर स्टेनिंग डिफरेंट स्पीसीज बायोमोलिक्यूल्स अपीयर एज डिस्टिंक्ट बैंड्स विद इन द जेल। बहुत सारे बैंड उस जेल में दिखाई देते हैं। इट इज़ कॉमन टू रन मोलिकुलर वेट साइज मार्कर ऑफ नॉन एज मोलिकुलर वेट। एक मोलिकुलर वेट मार्कर होता है। मार्कर क्या होता है, जिसके ऊपर मोलिकुलर वेट नापा जाता है, उसके बेसिस पे जेल में मोलिक्यूल्स को डिफ्रेंशिएट किया जाता है। लेन इन द जेल टू कैलिब्रेट द जेल एंड डिटरमाइन द अप्रॉक्सीमेट मोलिकुलर मास ऑफ द अननोन मोलिक्यूल्स। मोलिकुलर मास को नापा जाता है बाय कंपेयरिंग द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, और ये किस पे मापा जाता है, मार्कर के साथ। जो पेज के जितने भी स्टेप्स थे वो इस वीडियो में हमारे पूरे हो चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ पेज। ये एक तो ये मोलिकुलर वेट को मापने के लिए होता है, एक ये पेप्टाइड की मैपिंग के लिए होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज एस्टिमेट ऑफ प्रोटीन साइज। प्रोटीन साइज को एस्टिमेट करता है प्रोटीन की प्योरिटी को, प्रोटीन की क्वांटाइजेशन, डिटेक्शन ऑफ प्रोटीन एंड गुड फॉर सेपरेशन ऑफ लो मोलिकुलर वेट फ्रेगमेंट्स। बहुत अच्छा होता है मोलिकुलर वेट के फ्रेगमेंट्स को मापने के लिए। डिसएडवांटेजेस क्या होती है, जनरली मोर डिफ़िकल्ट टू प्रिपेयर एंड हैंडल इन्वॉल्विंग अ लॉन्गर टाइम फॉर प्रिपरेशन दैन एग्रोज जेल। ये एग्रोज जेल से ज़्यादा टाइम लेता है हैंडल होने में और काम करने में, ठीक है। ये टॉक्सिक इसके मोनोमर्स होते हैं और जो जेल्स होते हैं वो बहुत मुश्किल होते हैं प्रिपेयर करने, वो उनमें लीक होने की मतलब परेशानी रहती है। नीड न्यू जेल्स फॉर ईच एक्सपेरिमेंट। हर एक्सपेरिमेंट के लिए अलग जेल की ज़रूरत पड़ती है। ये एक फ्लो चार्ट है पेज का पूरा जो अभी तक हमने पढ़ा है। सबसे पहले सैंपल को प्रिपेयर करेंगे, फिर हम जेल प्रिपेयर करेंगे, अभी भी मैंने आपको पढ़ा, फिर उसको सैंपल में लोड करेंगे, फिर उसको इलेक्ट्रोफोरेसिस मतलब उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के बाद वो स्टेनिंग कर जाएंगे, मतलब विजुअलाइजेशन कर देंगे। कोई ब्लू स्टेन दिखाएगा, कोई सिल्वर स्टेन दिखाएगा, ठीक है। उसके बाद उसको उसके जो मोलिकुलर वेट है और पोजीशंस है हम उसको एनालाइज कर लेंगे। इतना ही हमने पढ़ा था। थैंक यू वेरी मच यू ऑल। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू लर्न गुड इन फ्रॉम दिस वीडियो।